प्रॉपर्टी जो कमाते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कोई टैक्स उनके ऊपर नहीं है। जो आप लगने नहीं देते, जो इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आसमा जी टैक्स का कल्चर नहीं है, आप कोई टैक्स लगाने की बात करें यहाँ पर हंगामे शुरू हो जाएंगे। आपने कभी टैक्स कल्चर यहाँ पे प्रमोट होते हुए देखा है? मैं बड़ाई साहब को इन्वॉल्व करती हूँ, काफी देर से वो सुन रहे हैं बड़ाई साहब। ये जो डिस्पैरिटीज इस मुल्क के अंदर हैं, मैंने एक बात की थी कि रोटी कपड़ा और मकान कफन कब्रिस्तान बन गया है। क्या ये सारी, अब तो पीपल्स पार्टी के अलावा ये बाकी सब भी नारा लगाते हैं, तो क्या ये जो टैक्स की तकसीम है ये सही हो जाए तो क्या मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते? मुनसिफाना तकसीम। देखें जी, अंसार अब्बासी साहब बड़े आइडियल निज़ाम की बात करते हैं, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं और बड़ी मुझे इनकी इज्जत है, लेकिन ये चाहते हैं कि रात को ये सोएं और सुबह वो निज़ाम ठीक हो गया हो। मेरे ये ख्याल है कि दुनिया में हर मुल्क को जिसने भी डेमोक्रेसी की आइडियल फार्म तक जो पहुंचा है वो मुश्किलात से गुज़रा है। इसी तरह के मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल, उससे गुज़र के आइडियल निज़ाम की तरफ जाता है। और उसके लिए बुनियादी दो शर्तें होती हैं, एक आज़ाद अदलिया, एक आज़ाद मीडिया। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनके ऊपर चेक रखते हैं, और उसके बाद पार्लिमान जो है वो इन्फ्लुएंस हो के ये सारा काम करती है। मेरे भाई जो अंसार अब्बासी हैं, ये चाहते हैं कि भाई रातों रात सब कुछ तब्दील हो जाए। इनकी नीयत अच्छी है और वाकई रातों रात तब्दील होना चाहिए, इतनी देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, ऐसा अफसानों में ज़रूर होता है। अच्छा, मैं इसमें छोटी सी बात देखें, इसमें मुल्क जो तरक्की करते हैं ना, वो उस डायरेक्शन की तरफ ज़रूर चलते हैं कि जो डायरेक्शन उनको तरक्की की तरफ लेके जाती है। अनलकीली हमारी डायरेक्शन उल्टी साइड पे जा रही है। उसके लिए आपको मुझे ये बताएं कि ये 500 साल में चाहिए ये सबक सीखने के लिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हुक्मरान हैं, उनको करप्शन नहीं करनी। हर मामले में करप्शन की जा रही है और करप्शन पहले से बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ गवर्नेंस के बैड गवर्नेंस पहले से ज़्यादा बदतरीन गवर्नेंस होती जा रही है। तो इसके लिए हमें 500 साल का सबक जो है ना, देखें ये लोगों के साथ बेसिकली मैं बड़ाई साहब से इख्तलाफ ये करूँगा कि लोगों को डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाने के बजाय अगर इजाज़त दें तो मैं भी जवाब देना चाहता हूँ। मैंने अभी कंप्लीट किया ही नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि किस डेमोक्रेसी में ये ऐसी मिसालें आई हैं जैसी अब पाकिस्तान में कि अदलिया ने एक वज़ीर को जेल भेजा है। ये करप्शन रोकने के लिए क्या काफ़ी नहीं है? आरपीपीज़ पे, रेंटल पावर पे जो फैसले आए हैं, ये आज़ाद अदलिया की वजह से, ये सारा कुछ जमहूरियत का। अच्छा सुन, गुजारिश सुन लेना सर, गुजारिश तो आप सुन लेना। और चेयरमैन नैब जिसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था उसको 2500 अंसार अब्बासी साहब, जमहूरियत का पहला सबक यह है कि सुन तो लें, दूसरे की बात सुन। इंटरप्ट तो आपने किया भाई मेरे। नहीं, वो आप तो कर चुके थे, आप तो सारा प्रोग्राम बोलना चाहते हैं, थोड़ी सी मेरी भी सुन लें। गुजारिश ये है कि जमहूरियत में पहला स्टेप यही होता है कि एहतसाब का अमल शुरू हो। अदलिया वो शुरू कर चुकी है, और इसी तरह आज़ाद अदलिया, बंद दरवाज़ों के अंदर भी अगर कोई करप्शन की बात हो तो अंसार अब्बासी साहब ढूंढ लाते हैं, मेरे और दोस्त ढूंढ लाते हैं। ये शुरू हो चुका है। अब इसके लिए एक मुनासिब वक्त जो है वो लगेगा। ये रातों रात अगर करने की कोशिश करेंगे तो उससे सारा कुछ खराब हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि बुनियाद तो पढ़नी चाहिए। नहीं, डायरेक्शन तो लेना, ये बुनियाद नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं। मुझे आसमा मुझे ये बताएं कि कौन से दौर में जो हुकूमत के वजीर हैं वो जेलों में गए? ये पहली बार यो तो पाकिस्तान की तारीख में बता दें, कौन से दौर में मीडिया इस कदर आज़ाद रहा है, कौन से दौर में इतनी क्रिटिसिज्म हुई है हुकूमत पर। तो ये सारा एक नई पोलाइटी बन रही है, एक नई सोसाइटी जन्म ले रही है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो पहले कह चुका हूं कि हुकूमत गवर्नेंस में नाकाम रही है, लेकिन और अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन जो चीजें अच्छी हुई हैं या सोसाइटी जिधर बेहतर तरफ जा रही है उसको तो अप्रिशिएट। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पे मैं ब्रेक ले रही हूँ। उज़मा, आप बोलना चाह रही हैं, मैं इस पे बात करते हैं। मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आप ये बोल लीजिएगा 2 लाइनें। असल में ये बातें जो आइडियलिज्म की बातें हैं, ये अच्छी हेल्दी डिबेट है इस सोसाइटी के अंदर। क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे इंटेलेक्चुअल्स बैठ के बात करते हैं। और यही हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये सारे मसले हल हों? कैसे होगी? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और एहसन इकबाल साहब से भी हम रब्ता कर रहे हैं, उनसे भी उम्मीद है कि रब्ता हो जाएगा भी। और उज़मा हमारे साथ हैं, सुहेल वड़ाइच हैं और हमारे साथ अंसार अब्बासी साहब हैं। उज़मा, ये बताइएगा कि एक तरफ जमहूरियत के नारे, दूसरी तरफ जमहूर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं सुहेल वड़ाइच साहब का जुमला बोल रही हूँ। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा जुमला है, लेकिन ये जुमला आपने गलत जगह पे इस्तेमाल किया। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जमहूर के खिलाफ साजिशें नहीं कर सकती और ये मुमकिन नहीं है। हम तो देखिए अकाउंटेबल हैं हर जगह। आप भी हमें हर घंटे बाद, आप हर घंटे, हम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अकाउंटेबल होते हैं मीडिया के सामने। सुप्रीम कोर्ट एक अपना काम कर रही है, नैब का अपना है, जब हम आम में जाते हैं एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन अभी अंसार अब्बासी साहब जो बातें कर रहे थे, देखिए मुझे वाकई, मैं वड़ाइच साहब की बात से एग्री करती हूँ कि यकीनन ये बातें कहने में और उसमें बड़ा आसान काम है। अंसार अब्बासी साहब बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करते? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और सामने आए, बिकॉज इन जैसे लोगों की जरूरत है, बिकॉज इनके मुताबिक मगर वो जो कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम भी तो ऐसे महसूस करते हैं ना। देखिए, और उनके पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आसमान फेयर है, आप मुझे बात कंप्लीट नहीं करने देती, जो मैं कहना चाह रही होती हूँ बीच में रह जाता है। नहीं प्लीज, तो बात ये है कि अंसार अब्बासी जैसे लोग की हमें बड़ी जरूरत है और जो ये लिखते हैं उसको इंप्लीमेंट भी करें। और मेरा ख्याल है कि इनके पास जो जितना क्रिटिसिज्म है उतना इनके पास तजावीज भी होंगी और वो देनी भी चाहिए इनको मुल्क के लिए। और दूसरी बात, अभी प्लॉटों की बात कर रहे थे, प्लॉटों पे मत जाएं। किस किस को कितने कितने प्लॉट मिले, किसने बीवी के नाम पे प्लॉट लिया, किसने बेटों के नाम पे प्लॉट लिया, और कितने कितने किस किस को प्लॉट मिले, ये सब जानते हैं। ये अगर ये मुझसे ना सुने तो बेहतर है। नहीं, बताएं ना प्लीज बताएं। ये लिस्टें छप चुकी हैं अंसार अब्बासी साहब, मैं क्या बताऊं, आपको नहीं पता? आपको, आपने लिस्टें आपके भी छपी हैं उसके अंदर, जिनमें जिन सहाफियों को मिली आपको नहीं पता, जिन जजेस को मिली उनको मैं तो इस चीज से खिलाफ हूं। वड़ाइच साहब से पूछें, मैं इससे खिलाफ हूं, मुझे इसकी सजा दी गई। मगर उस्मा, हमारा टॉपिक और है, ये जाती हमला हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा नहीं, मैं जाती बात नहीं कर रही। देखिए, मैं जाती बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि करप्शन यकीनन पूरे मुल्क में है और हर लेवल पर है। उसके लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा सबको एक साथ। लेकिन ये कहना कि सिर्फ सियासतदान बुरे हैं, बाकी हम सब फरिश्ते हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। और ये इस तरह से बात करके बरी जुम्मा नहीं हो सकते। मैं तो कह रही हूं कि हम तो हैं ही बुरे। हमें तो सियासतदानों को तो हर वक्त मर्च लिगिंग के लिए हम तो मौजूद होते हैं ना, हमारी तो ना पर्सनल लाइफ होती है ना कुछ होती है, हम तो हैं ही हैं। लेकिन ये है कि सब लोगों को अपने वोट देते हैं। अच्छा, मैं अंसार अब्बासी साहब के पास, मैं वड़ाइच साहब से भी मैंने लेकिन इसी मौजू पे बात करते हैं, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब, ये चीजें जो जमहूरियत का हुस्न है, और जमहूरियत इस मुल्क में नहीं रही, आपको भी पता है कि पसे पर्दा हुकूमतें कुछ और रही हैं। सो क्यों सारी इल्जाम जो है वो जमहूरी हुकूमतों पे आ जाता है? मैं यही कहना चाह रहा था। और देखें, यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे ये जो लोग डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर हमें रूल करते हैं, वो आम लोगों के साथ सिंसियर हैं नहीं। अगर सिंसियर होते तो इस किस्म के हालात ना होते। और फिर अभी जो वड़ाइच साहब बात कर रहे थे ना अकाउंटेबिलिटी की, डेफिनेटली ये हमारी प्राइड है जो इस वक्त हमारी अदलिया है और जो हमारी इस वक्त मीडिया है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की होती है। पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव की रिस्पांसिबिलिटी। एक वजीर जेल में पड़ा है, ये भी तो पहली बार हुआ है। देखें, वो अदालत की वजह से, और उसके ऊपर आप देखें कि प्रेसिडेंट साहब तक ने क्या अदालत को कहा, बार बार कहा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको करप्शन केस के ऊपर प्रमोट किया गया, उनकी वजारत, उनसे बेहतर वजारत दी गई, उनके ओहदों को बेहतर ओहदे दिए गए। अभी डीजी ANF को जो जनरल साहब को निकाला इसलिए गया कि मूसा गिलानी के केस में उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा और उनको निकाल दिया गया वहां से। अब ये देखें, और जिस तरह पहले आप जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के दूसरे बेटे के खिलाफ केस था, उस शख्स को यहां से निकाल के गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया गया। सो बेसिकली देखें, जब तक इस मुल्क में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उस किस्म के रिफॉर्म जिनका फायदा डायरेक्ट लोगों को, ये कह रही है कि टैक्स नहीं दिया जाता। मुझे बताएं कि जब आपका FBR वो इंडिपेंडेंट होना, जब हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे गवर्नर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर्स और हमारे MNA सेनेटर्स टैक्स देंगे नहीं और अशराफिया तो बाकी क्यों दें? और फिर दूसरी बात यह है कि टैक्स कलेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है। वो तो बिल्कुल, लेकिन तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, वो लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर बर्डन होता है। लेकिन जमहूरियत का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। जमहूरियत का तो कोई कसूर, जमहूरियत के ऊपर रूल में देखें, ये लोग जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। वड़ाइच साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये जितने भी लाइन लॉसेस की हम बात कर रहे हैं, या जो बिजली का बहरान है, ये पैसा ना होने की वजह से, और जो करप्शन में खपा है, अगर यहां खप जाता तो आप और मैं अंधेरों में नहीं होते। देखिए जी, इसका तो कोई ज़ाहिर है आपकी बात से इत्तेफाक करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। और गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, पहले ठीक नहीं है।
اور جمہوریت جو ہے اس کو اور مضبوط ہونا چاہیے. انصار عباسی صاحب جو اچھی نیت سے باتیں کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور کہیں اگر یہ غصے میں آ کر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ خود بہت اچھے آدمی ہیں, میرے چونکہ دوست ہیں میں انہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم اس حد تک جو ہے افورڈ کرتے ہیں کہ اس قدر تنقید کریں کہ پورا سسٹم ہی الٹ پلٹ جائے. تنقید سے کیا تنقید سے کیا ہم سر گزارش تو سن لینا, کیا ہم جو بہتر چیزیں ہیں ان کو بھی نہ مانیں؟ کیا ہم جو 1800 کا انگلینڈ تھا اس کے اندر کرپشن تھی, 1960 کا فرانس جو تھا اس کے اندر کرپشن تھی, 1990 کے کینیڈا کے کیوبک صوبے کا حال پاکستان سے برا تھا. جب حالات بدلتے ہیں تو یہی دو جو لوگوں کا شعور ہوتا ہے وہ حالات کو بدلتا ہے. پاکستان میں مڈل کلاس کا شعور بدل چکا ہے. پاکستان میں مڈل کلاس کے لوگ پاکستان کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہر بندہ چاہے وہ مایوس ہے چاہے امید ہے, وہ کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا اور گزارش مجھے ختم کر لینا, جی عظما میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. جی مجھے ختم کر لینے دیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر کوئی بہتری کا راستہ الیکشن ہے, بہتری کا راستہ انسٹیٹیوشنز کو بہتر بنانا ہے. بیلٹ کے ذریعے تبدیلی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, بیلٹ کے ذریعے تبدیلی ہے, اور اس کے لیے جو ابھی عدلیہ کے فیصلے آئے ہیں اور جس طرح سے ایگزیکٹو نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان پہ عمل کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور وزیر کو گرفتار کر لینا, پوری پاکستان کی جو ساری ہسٹری ہے 60 سال کے اوپر کی, کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بہت کچھ تبدیل ہو جاتا تھا. تو اب یہ چیزوں کو اپریشیٹ کریں اور سمجھیں کہ سوسائٹی تبدیلی کے راستے پہ چل اس کو انکریج کرنا چاہیے. میں بھائی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, عظما بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی آپ کہہ لیجیے. اس میں وڑائچ صاحب چونکہ ظاہر ہے میرے دوست ہیں, اور وڑائچ صاحب ماشاءاللہ بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی آپٹیمسٹک آدمی ہیں ہمیشہ. اور دیکھیں ان کی جو بات کرنے کا جو آپ جب بھی دیکھیں گے نا, ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں, میرا صرف ان سے یہ اختلاف ہے کہ جس طرح سے یہ بات کریں, میری تنقید تو ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ ہے, میری جو تنقید ہے وہ جمہوریت کے لیے تھریٹ ہے, جبکہ وہ حسن ہے بالکل. اور لیکن ان کی یہ جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات سے جو ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم میں جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, ان کو یہ تنقید تو وہ بھی کر رہے ہیں, تنقید تو وہ بھی کر رہے ہیں. وہ جو بات ہے نا اس سے ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہے کہ جی ہاں 500 سال ہیں آپ کے لیے, آپ 500 سال یہ کام جاری رکھیں اور اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن بھائی صاحب راتوں رات تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا ہے, دنیا ساری میں ہوتا ہے. کیسے نہیں ہو سکتا؟ رول آف لا آپ کریں. صحیح. بھائی صاحب یہ کہنا تو درست ہے نا کہ رول آف لا ہو تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. عظما آسما جی بالکل. آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ باجی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. آپ کو سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. واقعی آپ کی سمجھ نہیں آ سکتی لوگوں کو, بیکاز آپ چھپتے بھی نہیں ہیں, سامنے بھی نہیں آتے. ایک طرف ہے آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ ہوں اور ڈیموکریسی بالکل تباہ ہے, یہ ہے, تو آپ آمریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں فراڈ مت کریں لوگوں کے ساتھ. آپ ڈیموکریسی کے حق میں ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں آپ ڈکٹیٹرز کے حامی ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ کی یہی رائے ہے تو کھل کے کہیں نا کہ آپ کو امریت سوٹ کرتی ہے. بس چھوڑیں جی, ہم دیکھیں ہم ڈیموکریسی کے نام کے اوپر فراڈ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. آپ جو مرضی کریں, جو عامر آ کی تباہی کر کے جاتے ہیں ملک کی, وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. عامر کے خلاف تو ہم ہی لڑے تھے. 36 سال عامر رہے ہیں, ڈکٹیٹرز رہے ہیں 36 سال. آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, لڑے ہم تھے. آپ نے NRO سائن کیا تھا, لڑے ہم ہیں ان کے ساتھ. بات غلط ہے. یہ جمہوریت کے خلاف یہ کیوں اس طرح سے لوگ نہیں, جمہوریت کے خلاف نہیں, تنقید تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, وہ تنقید کرتے ہیں, بڑائی صاحب بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. آپ ایسے نہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسی کے نام کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے اس ملک میں. 36 سال فراڈ ہوا ڈکٹیٹرز کے, جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا. ہمارے ملک کو کلاشنکوف دے کے گئے, ہمارے ملک کو یہ جو ہے یہ ہیرنگ دے کے گئے, گورننس تو بہتر ہونی چاہیے نا. گورننس بالکل بہتر ہونی چاہیے, لیکن آمریت جو ہے وہ جمہوریت کا کوئی نیم و ملدن نہیں ہے. ڈیموکریسی کے بہانے کے اوپر بھی جیبیں نہیں بھرنی چاہیے, لوگوں کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے. ڈیفر کرتی ہوں, میری ایج کے ہم لوگ جو ہے ملک کا فیوچر برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کے ساتھ. اوکے, بہت بہت شکریہ. مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت تینوں مہمانوں کا, سہیل وڑائچ صاحب بڑی ہماری گزارش کے بعد تشریف لائے, عباسی صاحب بھی, عظما بھی. بات اتنی سی ہے کہ جمہوریت جمہور کے ساتھ ہے, اور اگر جمہور نہیں ہوگی
تو جمہوریت بھی نہیں ہوگی، اور اگر جمہور رہے گی تو جمہوریت باقی رہے گی۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جمہوریت رکھنی ہے تو جمہور کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، اور یہ کسی اور کو نہیں، جمہور کو کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کا۔